अब 3 महीना निकल गया। निकलने के बाद एक दिन मैंने मन बनाया कि हमेशा ये फोन करता संडे को, चलो आज अपना पीछा ही छुड़ा लेते हैं। आप में से भी कई लोग हो सकते हैं ऐसे। कई लोग शुरुआत किया तब लोगों को विश्वास नहीं था, लोगों ने मना किया। 100 में से 99 लोगों ने मुझे मना किया, नहीं सही है, मत करो, खराब है, भाग जाती है, ऐसे है वैसे। एक ही व्यक्ति था जिसको विश्वास था मेरे ऊपर, एक ही इंसान था जिसे भरोसा था मेरे ऊपर, एक ही इंसान मुझे मोटिवेट किया, मेरा उत्साह बढ़ाया। 99 का नहीं सुना, एक का सुना और आज यहाँ पहुंचा हूं। जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इतना सब कुछ बोल पा रहे हैं, आप लोगों को बता पा रहे हैं, जिनकी वजह से मैं उस शख्सियत को चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए आप लोगों की जबरदस्त क्लैपिंग के साथ बुलाना चाहूंगा ग्रेट गुरु मिस्टर प्रमोद मौर्य जी। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाने दे, जबरदस्त क्लैपिंग। अगर तालियां नहीं बजाइएगा तो अगली बार में कुछ गड़बड़ हो सकता है, नहीं बजा लीजिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग। इतनी ठंड में आप लोग अपने समय को निकाल कर यहाँ तक पहुंचे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज आप एक सही जगह पे आ गए हैं। अभी तक जो आपको समझ में आया, जो इन लोगों ने आपको बताया, वो एक छोटी सी झांकी थी, एक ट्रेलर था। फिल्म अब शुरू हो रही है 10 से 15 मिनट के लिए। ये 10-15 मिनट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है, जैसे कि मेरी जिंदगी में लेकर के आया। 10 से 15 मिनट में हम पूरे मीटिंग का सर्वे करेंगे, पूरे मीटिंग का निचोड़ बताएंगे। यहां आने से आपको क्या मिला, क्या आप लेके जाएंगे, वो हम कवर करने वाले हैं। तो जानना चाहता हूं कि यहां पर पहली बार कौन है जो फर्स्ट टाइम पे इस हॉल में आए हैं, पहली बार। क्या बात है, एक बार मैं चाहता हूं इनसे सम्मान में जोरदार ताली। थैंक यू। जिस दिन मैं पैदा हुआ था, इस दुनिया में आया था, उस दिन लोगों को विश्वास नहीं था कि ये जो बच्चा है जीवन में कुछ बड़ा करेगा। लोगों ने अनेकों तरह से ताने मारे, अनेकों तरह से बोली, अनेकों तरह की बातें कही मेरी मां को। किसी को विश्वास नहीं था कि लड़का जीवन में कुछ करेगा। बस एक ही व्यक्ति को, एक ही इंसान को पता था कि जीवन में ये बहुत बड़ा कुछ करेगा, वो थी मेरी माँ। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते, एक बार चाहता अपनी माँ से भी थैंक यू। इस बिजनेस में भी जो हमारी अपलाइन होती है वो माँ समान होती है। कल लोहड़ी थी, 13 तारीख थी। लोहड़ी के दिन की बात है। जिस फैक्ट्री में मेरी ठेकेदारी चलती है, पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है प्रमोद मौर्य, बेसिकली आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। इस खूबसूरत शहर लुधियाना में 15 साल से रहता हूं। इसी रोड पर अपना घर है। पार्ट टाइम आरसीएम को 2020 से कर रहा हूं। पहले महीने की इनकम जो हमें इसमें आई थी राशन लेने से और राशन खाने से 58 रुपए की आई थी, और 3.5 साल इसमें इस तरह से लोगों को बताने से मेरे अकाउंट में 31,000 रुपए आरसीएम से आई। शुरुआत किया तब लोगों को विश्वास नहीं था, लोगों ने मना किया। 100 में से 99 लोगों ने मुझे मना किया, नहीं सही है, मत करो, खराब है, भाग जाती है, ऐसे है वैसे। एक ही व्यक्ति था जिसको विश्वास था मेरे ऊपर, एक ही इंसान था जिसे भरोसा था मेरे ऊपर, एक ही इंसान मुझे मोटिवेट किया, मेरा उत्साह बढ़ाया, और वो बोला तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। मैंने 99 का नहीं सुना, एक का सुना और आज यहां पहुंचा हूं। वो था मेरा अपलाइन। जब मेरा अपलाइन मुझे बताने आया, इसमें जैसे और काम में हम लोग गुरु बोलते हैं, उस्ताद बोलते हैं, इस सिस्टम में हम लोग अपलाइन बोलते हैं। जो हमारी आईडी लगाया, जो हमको इसी के बारे में बताया, उसको हम अपलाइन बोलते हैं। तो हमारा जो अपलाइन है वो हमें 3 महीने से बोल रहा था कि प्रमोद जी एक बार सुन लो, देख लो, समझ लो, करना ना करना बात की बातें, लेकिन एक बार सुन लो। मैंने उसे 3 महीना इग्नोर किया, उसकी बातों को नहीं सुना। क्यों? क्योंकि मैं उस आदमी से ज्यादा पैसे कमाता था। जिस फैक्ट्री में मैं ठेकेदार था, उसी फैक्ट्री में वो दर्जी के ठेकेदार के अंडर में काम करता था। यानी वो व्यक्ति ठेकेदार के अंडर में था और वो लेडी मैं खुद ठेकेदार था, इसलिए मैं उसकी बात को सुनता नहीं था। जो मेरा अपलाइन यानी जो अभी मेरा इस सिस्टम का उस्ताद है, गुरु है, नहीं सुनता था मैं, क्योंकि वो दर्जी, मैं ठेकेदार हूं बरलाख फोल्डिंग का। वो कमाता 15-20 हजार, मैं कमाता 30-35-40 हजार। वो आता है साइकिल से 15 सवारी टूटी साइकिल से, मैं आता हूं बाइक से।
वो पहनता टी शर्ट और लोवर, मैं पहनता हूं पैंट शर्ट और जूता, इसलिए मैं उसकी बात को सुनता नहीं था, क्योंकि हर मायने में वो हमसे कम था। क्या था? कम था। इसलिए हम उसकी बात को 3 महीने, कितने महीने? 3 महीने हमने आसिम के बारे में उसकी बात सुनी ही नहीं। टाइम देते रहे, टॉफी देते रहे उसको, अगले संडे को, अगले संडे, अगले संडे, करते 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 3 महीना निकल गया। अब 3 महीना निकल गया, निकलने के बाद एक दिन मैंने मन बनाया कि हमेशा ये फोन करता संडे को, चलो आज अपना पीछा ही छुड़ा लेते हैं। आप में से भी कई लोग हो सकते हैं ऐसे, कई लोग हो सकते हैं कि बार बार फोन करता, अपना पीछे ही छुड़ा लेते हैं। एक बार इसकी मीटिंग में बैठ के देख लेते हैं क्या देता है, क्या बन जाता है। तो मैं एक बार गया, मैं कहा चलो भाई बार बार का सुनना, बार बार का। जब कहीं मैडम जी को लेके जाते थे घूमने के लिए तो फोन कर देते थे, भाई 4 बजे आना था, आप आ जाते तो बढ़िया था, एक प्रोग्राम था, मीटिंग था। मैं बोलता यार ये मूड खराब, संडे को टाइम मिलता है, फैमिली को घुमाना होता है, बीच में फोन करता मीटिंग के बारे में, है ना। तो एक बार मैंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए गया, मैं कहा आपकी चलो मैं टाइम दे देता हूँ, गया। और जब वहां पे गया तो उन्होंने अपने अपलाइन को बुलाया हुआ था, क्योंकि उस व्यक्ति को पता था कि मेरी बात ये सुनेगा नहीं, सुना हो तो 3 महीने पहले सुन लिया होता। तो उन्होंने अपने अपलाइन को, अपने गुरु को बुलाया था और बैठाया। मेरे पास जितने सवाल थे मैंने सारे सवाल पूछ डाले, जितना सवाल मेरे पास था आप में से किसी के पास नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति 15-16 लोगों को चला रहा हो, 15-16 लोगों को मैनेज कर रहा हो, आप समझ सकते हो उसके पास कितना सवाल होगा। जो लोगों के सवाल को खत्म कर रहा हो, लोगों के बहाने को समझ पा रहा हो, उसके कितने बहाने होंगे। तो मैंने सारा सवाल पूछा, उन्होंने सारे सवाल का जवाब दिया। जब उनकी बारी हुई सवाल पूछने की तो मेरे पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं। उन्होंने कहा प्रमोद ठीक है, जो काम करते हो बढ़िया है, अच्छी बात है। मान लो आप महीने का यहाँ पर 40,000 रुपया फैक्ट्री में कमाते हो, 40,000 रुपया के लिए रोज 10 घंटे से लेकर 12 घंटे का टाइम आप देते हो, रोज 10 से 12 घंटे टाइम देते हो। अगर किसी कारण बस ये टाइम आप उस फैक्ट्री में ना दे पाओ, टाइम देने लायक ना रह जाओ, क्या इस फैक्ट्री से 40,000 रुपया आएगा? जमीन नीचे से खिसकने लगी। मेरे सवाल का उसने जवाब दिया ना, कंपनी सही, हाँ सही है, सामान सही, हाँ सही है, फायदे हाँ, पैसे आते हाँ, सब कुछ लिखा है, सब कुछ दिखा है। लेकिन जब उसका सवाल शुरू हुआ तो मेरे पास कोई जवाब। सीधा पूछा उन्होंने कि 10-12 घंटे आप टाइम देते हो फैक्ट्री में? हाँ देता हूं। उसके बदले आपको 35 से 40,000 रुपया मिलता है? जी हाँ मिलता है। किसी कारण आप इस 10-12 घंटे का टाइम देने लायक ना रह जाओ तो क्या ये महीने का 40,000 रुपया आपके घर में आएगा? उन्होंने कहा मैं 40 पे काटा मारता हूं, क्या 4,000 रुपया आपके घर में आएगा? मैंने कहा नहीं। कहते मैं इसको भी काटा मारता हूं, क्या 400 रुपया आएगा? फिर कहां आप अपने टाइम को लगा रहे हो? किस काम से इतने खुश हो? जहां आपको थोड़ा भी कुछ हो जाए तो आपके परिवार का कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैंने कहा क्या यहां है? उन्होंने कहा जी हाँ यहां पर है। मैंने कहा वो कैसे है? तो उन्होंने बताया। क्या आप लोग सुनना चाहोगे? yes. बता दो। सिक्योरिटी का मतलब ये है, जो मेरा अपलाइन है, जो मेरा गुरु इस सिस्टम में है, जिन्होंने 3 महीना मेरे पीछे समय लगाया, वो आज इस समय लुधियाना में नहीं है। 1 महीना से ऊपर हो चुका है, वो गांव में है। किसी कारणवश वो प्लान दिखाने किसी को गए थे, ढोलेवाल पुल की तरफ उधर से आ रहे थे। अचानक रात का टाइम था और इधर से कार जा रही थी, वो गिर गए, बाइक से एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पर थोड़ा सा उनको चोट आ गया, हड्डी थोड़ी सी क्रैक हो गई और उनका यहाँ पे प्लास्टर लगा हुआ हाथों में और 1 महीना से ऊपर हो गया गांव में है। गांव में होने के बजाय अभी जो इस महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ पैसा, 1 महीने का इनकम 35,000 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ये है आज से बिजनेस की पावर। रुकिए 1 मिनट, ये 1 महीने नवंबर का पैसा ट्रांसफर हुआ 35,000 रुपया। व्यक्ति लुधियाना में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, वो किसी से कोई बात यहां नहीं कर रहे, फिर भी उनके अकाउंट में 35,000 रुपया ट्रांसफर हो गया और दिसंबर महीने का उनके लिए 36,000 रुपया बन करके तैयार है। और ये 36,000 रुपया उनको 3 तारीख को फरवरी में आ जाएगा और ये जो जनवरी चल रही है इसका भी प्रोसेसिंग इनका जारी है। ये है आरसीएम बिजनेस की पावर। लुधियाना में ना रहकर भी 35,000 रुपया ले चुके हैं, 36,000 रुपया बन के पड़ा हुआ, 3 तारीख को ट्रांसफर हो जाएगा और इस महीने भी उनका लगभग 16-17 रुपया बन चुका है। आप बताओ ऐसा कोई काम है तो बता दो आप, जो आप 3 से 4 साल टाइम दो, 3 से 4 साल, यही टाइम जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, यही काम जो मैं आपके सामने कर रहा हूं,